नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे भारत का मैप बनाना और साथ साथ में यह भी जानेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी भारत के किस तरफ लोकेशन है, यानी वो भारत के किस तरफ स्थित है। और यदि आपको मैप बनाना नहीं आता है तो आप हमारे साथ में बना सकते हैं। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है मैप को बनाने में, वहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद में देख सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार बनाएंगे, 2 से 3, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बनाने लग जाएंगे। सो लेट मी स्टार्ट नाउ वीडियो। सबसे पहले क्या करना है, हमें लगभग में किस तरीके की आकृति बनानी है, शेप बनानी है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे। ये वाला हिस्सा है कुछ ज़्यादा होना चाहिए और ये वाला हिस्सा कुछ कम होना चाहिए। ठीक है, ये देखो इससे ज़्यादा है। और अब हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे और फिर थोड़ा सा अंदर लेंगे, इतना लगभग में ऐसे थोड़ा सा अंदर लेंगे, इतना फिर अंदर लिया, फिर एक बार बाहर लेंगे ऐसे, इसे भी एक बार अंदर लिया, एक बार बाहर लेंगे, इतना करेंगे लगभग में। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर एक बार ऐसे करेंगे और फिर एक बार इसे अंदर लेंगे, फिर बाहर लेंगे ऐसे। इसके साथ में भी वही करना है, ऐसे करेंगे और फिर ऐसे कर देंगे। अब क्या करना है, इस वाले हिस्से को धीरे धीरे बाहर निकालना है, ऐसे हल्के हल्के। अगर तेज निकाल देंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, इसीलिए इसे क्या करना है, हल्के हल्के इसे क्या करना है, बाहर निकालना है ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करना है, इस तरीके से अंदर लाना है इसे धीरे धीरे से। और फिर क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात पड़ता है और ये खंबात की खाड़ी पड़ती है। तो यहाँ पे ये खाड़ी है तो कुछ हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और फिर हम नीचे धीरे धीरे से हल्के हल्के से इसे नीचे लाते हुए सीधे कर लेंगे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ तक हम इसे बनाएंगे, फिर इस वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे यहीं पर। अब हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे। तो अब इसे हम धीरे धीरे से बाहर निकालेंगे ऐसे, फिर नीचे कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, फिर नीचे करने के बाद में ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा सिक्किम का है और कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। फिर ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे करते हुए अब हमें जो भारत के पूर्वी राज्य हैं उन्हें बनाना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, इस तरीके से बना के। ये आपका मिजोरम वाला हिस्सा है और इस तरीके से कर लेंगे। फिर यहाँ पे ले जाएंगे और इससे कुछ दूर तक यहाँ तक ले जाएंगे और फिर इसे ऐसे करेंगे, नीचे लाएंगे, बिल्कुल नीचे लाने के बाद में थोड़ा सा इसे ऐसे मुड़ाएंगे और फिर यहाँ तक ऐसे ऐसे करेंगे, नीचे लाएंगे इसे, यानी फिर थोड़ा सा इसे ऐसे करेंगे और फिर इसे नीचे लाएंगे हल्के हल्के लाके। और इसे क्या करना है, इन दोनों को अब ऐसे मिला देना है। तो ये बन जाएगा अब आपका भारत का मैप। क्या बन गया, ये भारत का मैप। अब इसके ऊपर आप चाहें तो पेन चला सकते हैं, क्योंकि मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, क्योंकि एक बार यदि पेन से गलत हो जाएगा तो फिर वो इरेज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा पेन चला देंगे ताकि ये साफ दिखे। ठीक है, तो ये बन गया है आपका भारत का मैप। क्या बन गया, ये हो गया आपका भारत। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी लोकेशन क्या है, यानी वो कहाँ पर स्थित है। तो जैसे जो पाकिस्तान है वो भारत के पश्चिम में पड़ता है। देखो मैप पर जो है ये इधर साइड में
जब हम जाएंगे तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, इधर साइड में होगा आपका ईस्ट यानी कि पूरब, और इधर साइड में होगा आपका साउथ, यस फॉर यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे एन फॉर नॉर्थ है यानी कि उत्तर। तो पश्चिम में यहाँ से यहाँ तक पड़ता है आपका पाकिस्तान। कुछ इस तरीके से लोकेशन है पाकिस्तान की, इस तरीके से कुछ लोकेशन है, और गुजरात तक पाकिस्तान लगता है यहाँ तक। तो ये क्या है, ये है आपका पाकिस्तान। ठीक है, क्या है, यह है आपका पाकिस्तान। ओके, क्या हो गया, ये हो गया आपका पाकिस्तान। अब उसके बाद में चीन को देख लेते हैं कि चीन कहाँ कहाँ तक है। और थोड़ा सा हिस्सा ये लगता है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा लगता है, लगभग में 126 या शायद 146 किलोमीटर के आसपास, जो अफगानिस्तान है उसका भी बॉर्डर भारत के साथ में शेयर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है, ये है अफगानिस्तान का, थोड़ा सा हिस्सा लगता है। और फिर चीन, तो चीन का कितना हिस्सा लगता है, तो ये पहले नेपाल को देख लेते हैं। ठीक है, तो नेपाल लगभग यहाँ से लगता है, यहाँ से और यहाँ तक जो है वो नेपाल का बॉर्डर लगता है। क्या है ये है आपका नेपाल। ठीक है, और उसके बाद में फिर चीन को लेते हैं। चीन भारत के किस तरफ है, तो भारत के उत्तर में है, और यहीं पर जो आपने सुना भी होगा कि जो ग्रेट हिमालय है वो कहाँ पे, वो इधर है, यानी भारत के उत्तर साइड में नेपाल और चीन में फैला हुआ है। भारत में भी फैला हुआ है ये सब, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो फिर हिमालय ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे इस तरीके से आपका चीन है। चीन हालांकि काफ़ी बड़ा है, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन मुझे जो कि दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चीन है ये। उसके बाद में भूटान भी भारत के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो भूटान, सिक्किम और कुछ इस तरीके से ये भूटान है। छोटा सा देश है भूटान, कोई बड़ा देश नहीं है। ठीक है, और फिर म्यांमार, जिसे कि पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे, वो कहाँ पे है, तो वो भारत के पूरब में है, यानी यहाँ पर इस तरीके से। ये क्या है, ये म्यांमार है। ठीक है, क्या है, ये म्यांमार है। यहाँ पे भारत के 4 राज्य पड़ते हैं। कौन कौन से, ऊपर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नागालैंड पड़ता है, और फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मणिपुर पड़ेगा, और यहाँ पे आएंगे तो फिर मिजोरम पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक यहाँ पे और पड़ता है देश जिसका नाम है बांग्लादेश। तो ये वाली लोकेशन कुछ बांग्लादेश की है, ये वाला हिस्सा किसका है, बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का। ठीक है, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ द्वीप पड़ते हैं जो कि भारत का हिस्सा है। वो जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से पड़ेंगे, 3-4 द्वीप पड़ते हैं, उनका नाम है, इन सभी को मिला के हम इन्हें क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। क्या कहते हैं इसे, लक्षद्वीप। और जब यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके से हिस्सा कुछ पड़ता है, और भी है जो कि भारत का ही क्षेत्र है वो। तो इस पूरे को हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। ठीक है, और इधर साइड में क्या है, तो इधर साइड में साउथ है। तो हम यहाँ पे आएंगे तो ये पड़ेगा लगभग में आपका श्रीलंका, कुछ इस तरीके से पड़ता है। ये क्या है, ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, और हम यहाँ पे आएंगे तो एक देश और पड़ता है जो कि अरब सागर में पड़ता है, और भारत के पश्चिम और दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा ही देश है, कोई बड़ा नहीं है। तो इस देश को हम बोलते हैं मालदीव। क्या बोलते हैं, मालदीव, क्योंकि टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे भारतीय मिल जाएंगे। हालांकि भारतीय जो हैं वो हर जो भी भारत के पड़ोसी
देश है उनमें हर में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है, तो मालदीव लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमने कंप्लीट कर लिया भारत व भारत के पड़ोसी देश। तो वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।